ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज कल घरों में माता पिता की स्थिति बड़ी दर्दनाक होते हुए लोग देख रहे होंगे। घर घर की ये कहानी है। तो इसी पर आज एक पिता बूढ़े होने पर अपने बेटे से कुछ सवाल कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग, एक बार ज़रूर इसको श्रवण करें, क्योंकि हर मानव एक दिन बूढ़ा होता है और उसको घर घर ऐसी स्थिति झेलनी पड़ती है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एकदम जर्जर बूढ़ा, तब तू क्या थोड़ा मेरे पास रहेगा? ऐसा बेटे से वो पिता प्रश्न कर रहे हैं। मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? मान ले तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे हाथ से अचानक गिर जाए, या फिर मैं सब्जी की कटोरी उलट दूं टेबल पर, मैं तब बहुत अच्छे से नहीं देख सकूंगा ना? मुझे तू चिल्लाकर डांटना मत प्लीज़। बूढ़े लोग सब समय खुद को उपेक्षित महसूस करते रहते हैं, तुझे नहीं पता। एक दिन मुझे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। एक बार में मुझे समझ में नहीं आएगा कि तू क्या कह रहा है, लेकिन इसलिए तू मुझे बहरा मत कहना। ज़रूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से वो बात कह देना, या फिर लिख ही देना कागज़ पर, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो प्रकृति के नेम से बुढ़ा गया हूँ, मैं क्या करूँ बता। आगे श्रवण करें। बहुत ही सुंदर प्रसंग। और जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तू थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठ खड़ा होने में मदद नहीं करेगा? बोल। जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, उसी तरह। कभी कभी टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह मैं बकबक करता रहूँगा, तू थोड़ा कष्ट करके सुनना, मेरी खिल्ली मत उड़ाना प्लीज़। मेरी बकबक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है बचपन में तू एक गुब्बारे के लिए मेरे कान के पास कितनी देर तक भुन भुन करता रहता था, जब तक मैं तुझे वो खरीद न देता था? याद आ रहा है तुझे? हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी माफ़ कर देना। मेरी देह में बुढ़ापे की गंध पैदा हो रही है। तब नहाने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती मत करना। मेरा शरीर उस समय बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जरा सा पानी लगते ही ठंड लग जाएगी। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना प्लीज़। तुझे याद है मैं तेरे पीछे दौड़ता रहता था, क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तू विश्वास कर, बुड्ढों को ऐसा ही होता है। हो सकता है एक दिन तुझे ये समझ में आए। हो सकता है एक दिन तेरे पास अगर समय रहे, हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? भले ही कुछ एक पल के लिए क्यों ना हो। मैं तो दिन भर अकेला ही रहता हूँ। अकेले अकेले मेरा समय नहीं कटता।
मुझे पता है तू अपने कामों में बहुत व्यस्त रहेगा। मेरी बुढ़ागही बातें तुझे सुनने में अच्छी ना भी लगें तो भी थोड़ा मेरे पास रहना। तुझे याद है मैं कितनी ही बार तेरी छोटे गुड्डे की बातें सुना करता था, सुनता ही जाता था और तू बोलता ही रहता था। मैं भी तुझे कितनी ही कहानियाँ सुनाया करता था, तुझे याद है ना। एक दिन आएगा जब बिस्तर पर पड़ा रहूँगा, तब तू मेरी थोड़ी देखभाल करेगा। मुझे माफ़ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीला कर दूँ, अगर चादर गंदी कर दूँ। मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत रहना प्लीज़। जब समय हो जाएगा मेरा हाथ तू अपनी मुट्ठी में भर लेना। मुझे थोड़ी हिम्मत देना ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरे सृष्टा दिखाई दे जाएंगे उनके कानों में फुसफुसाकर कहूँगा कि वे तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाएं, कारण कि तू मुझसे प्यार करता था। मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी देखभाल की थी। मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अरे तू खूब अच्छे से रहना, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ भला। देखिए, बड़ा दर्दनाक एक बूढ़े पिता का दृष्टांत एक बेटे के साथ। इसको शेयर करें और कोशिश करें कि आज परिवारों में बड़ा गंभीर मामला चल रहा है, सबके परिवार खुशी से रहें और ऐसे माता पिता बूढ़ों की देखभाल करना चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा धीरज देना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।